किस तरह से अगले राजनीतिक पड़ाव तक ले जाते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के नए कप्तानों की चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद संसद में हंगामा मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस से माफी की मांग की, जबकि कांग्रेस ने आरोपों को नकारा है। संसद की कार्यवाही स्थगित हुई और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही। देखिए रिपोर्ट। जहां बोलना चाहिए वहां राहुल गांधी संसद में बैठता नहीं, प्रतिपक्ष नेता है, वहां भाग के जाता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है, इसीलिए वो भोखला गया है। उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। सियासत में जब शब्द शालीनता की सीमा लांघ जाए, जब लोकतांत्रिक मंच मर्यादा के बजाय मर्यादाहीनता का अखाड़ा बन जाए, तब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रह जाता। सवाल उस सोच का भी होता है, उस संस्कार का भी होता है और उस राजनीतिक संस्कृति का भी होता है जिसे कोई दल देश के सामने परोसना चाहता है। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई कांग्रेस की रैली से निकले पीएम मोदी के खिलाफ अब शब्दों ने यही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे सवाल जो अब सड़क से संसद तक गूंज रहे हैं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारे महज एक राजनीतिक हमला ही नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। सोमवार को लोकसभा हो या राज्यसभा, हर तरफ एक ही मुद्दा छाया रहा। बीजेपी सांसदों ने एक सुर में कांग्रेस की इस भाषा, इस मानसिकता और इस राजनीतिक पतन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कांग्रेस के उस नारे को लेकर जब कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी से सवाल किया गया, तो प्रियंका गांधी ने क्या जवाब दिया, पहले आप ये सुन लीजिए। सब हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। प्रियंका गांधी इस सवाल को साफ तौर पर खारिज तो कर रही हैं। राजनीति में जब हताशा इस कदर बढ़ जाए तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं रह जाता, सवाल पार्टी की सोच, उसकी दिशा और उसके नेतृत्व पर खड़ा हो जाता है। पहले चुनाव आयोग पर सवाल, संस्थाओं पर आरोप और अब प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द। कांग्रेस के इस रवैये को बीजेपी कांग्रेस की राजनीतिक हताशा करार दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफी मांगना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर में। मैं समझता हूं रैली में
आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला। कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है। बीजेपी का साफ कहना है कि विरोध, असहमति और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन गाली गलौज, अपशब्द और व्यक्तिगत स्तर पर गिरकर हमला करना न तो लोकतंत्र है और न ही राजनीतिक परंपरा। बिहार चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के इस मानसिकता को पूरे देश ने देखा था और 2 महीनों के भीतर ही एक बार फिर कांग्रेस के इस रवैये ने कांग्रेस को विवादों के घेरे में लपेट दिया है। यानी एक बात तो साफ है कि जब राजनीतिक जमीन खिसकती है तो जनता का भरोसा डगमगाता है। तब कांग्रेस भाषा की मर्यादा खोकर अपनी हताशा जाहिर करती है। अगली खबर